नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि लगातार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इन दिनों काफी सुर्खियों में है। कहा जाए तो पप्पू यादव हमेशा से लोगों के बीच बने रहते हैं। कई बार देखा गया था जब चुनावी साल चल रही थी, उस दौरान पप्पू यादव इतने ज्यादा सक्रिय थे कि ना ही रात देखते थे ना ही दिन देखते थे, और लगातार जिस तरह से अस्पतालों का जायजा लेते थे, वो वीडियोस तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी। कहा जाता है पप्पू यादव वो बेबाक नेता माने जाते हैं जो कई बाढ़ की पानी से ग्रसित लोगों की भी कई बार मदद करते नजर आ चुके हैं। उनके ऐसी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रही, जहां वो कई गड्ढे पानी में बिना किसी हिचक कर जाकर लोगों की मदद किए हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने पूर्णिया से जीत काफी ज्यादा वोटों के साथ हासिल किया था। उसके बाद भी देखा गया कि पप्पू यादव को हराने के लिए कई लोगों ने ईंट से चोटी कर दी, लेकिन इसी बीच देखा गया कि जो पप्पू यादव लोगों का समर्थन, लोगों का साथ चाहते हैं, वो अब कांग्रेस की बातों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं। आए दिन पप्पू यादव का बयान सामने आता है। इस बयान में साफ तौर पे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव अंदर खाने ही कांग्रेस की मजबूती पेश करने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस अब बिहार से ही अपनी राजनीति की बड़ी नींव खड़ी करने जा रही है और बिहार और यूपी से ही होकर वो केंद्र की राजनीति तक पहुंच सकती है। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर बीजेपी को हराने के लिए कोई बड़ी टीम है तो वो है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी एक काफी ज्यादा चौंकाने वाला बयान दे दिया है, तो गौर फरमाइएगा बयानों पर। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन तैयारियों में जुटा है। अब तक 3 बड़ी बैठक हो चुकी है, साझा कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है, समन्वय समिति का भी ऐलान हो गया है, जिसके अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। जहां आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी यादव को ही महागठबंधन का नेता बता रही है, तो वहीं महागठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस इस मुद्दे को टालता नजर आ रहा है। तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह चुके हैं कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला चुनाव परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक में होगा। तो वहीं सीपीआई माले भी कह चुके हैं कि बहुमत आने पर जो सबसे बड़ा दल होगा उसी का मुख्यमंत्री चेहरा होगा। अभी हमने आपको बताया कि जो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर महागठबंधन में तंज और लगातार खिंचाव जारी है। ऐसे में कई बार आरजेडी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आ चुका है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस के लिए सबसे उत्तम है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कांग्रेस की तरफ से कृष्णा अल्लावरू का भी कहना है साफ तौर पे कि सीएम फेस तभी घोषित होगा जब चुनावी परिणाम आएंगे। ऐसे में जिसके हाथ में काफी ज्यादा सपोर्ट रहेगा, जिसके पास बहुमत ज्यादा रहेगी, उन्हीं को सीएम फेस के लिए आगे रखा जाएगा। लेकिन ऐसी भी सीएम फेस की लड़ाई भी काफी दिनों तक चलती रही और कांग्रेस अपनी मजबूती बिहार में पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस को धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू करती है तो वोट बैंक दोनों के ही आपस में बंटते नजर आएंगे और इसका फायदा विपक्ष पार्टी उठा सकती है। लेकिन इसके साथ ही वीआईपी सुप्रीमो पार्टी और लगातार आरजेडी पार्टी का महागठबंधन और काफी तरह की बातें होनी शुरू हो गई है। अब ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कांग्रेस किस तरह की रणनीति बना रही है इस बार बिहार में राजनीति करने को। गौर फरमाइएगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर पूर्णिया सांसद ने कहा कि लालू यादव जी के बिना आरजेडी जीरो है। लालू यादव की जो टीम थी वो समाजवादियों की टीम थी, अब लखेरा वाली व्यापारियों की टीम है। अब न विचारधारा है न किताब का ज्ञान है, बस व्यापारी का धंधा है और पार्टी को व्यापारी का रूट कॉज बना देना है। वहीं पप्पू यादव ने ये तक कह दिया कि महागठबंधन का नेतृत्व सभी घटक दलों के नेता सामूहिक रूप से करते आ रहे हैं। कोई अपनी पार्टी के नेता को सीएम बना रहा है, कोई दल अपने नेता को डिप्टी सीएम बना रहा है। तो पप्पू यादव ने इस पर जबरदस्त कहा कि बिहार कांग्रेस का आधार था और राहुल गांधी भी कहते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी बिहार से होकर जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम लोग 2029 का रास्ता बिहार से तय करेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। अभी आपने सुना कि किस तरह से पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव की रणनीति और राजनीति पर बड़ी बातें कहती है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो टीम थी वो एक मजबूत टीम थी।
उस पार्टी को लेकर एक सकारात्मक विचारधारा के साथ प्रवाह करने की बड़ी गतिविधि सामने आई थी। लेकिन अब की जो टीम है वो कहीं ना कहीं व्यवसायिक टीम हो चुकी है। यानी कि कहा जाता है ना कि जब राजनीति के बड़े चेहरे होते हैं और राजनीति में चलाने वाले उतने ही ज्यादा ज्ञानी होते हैं तो वो पार्टी भी खुद ब खुद आगे बढ़ता नजर आता है। लेकिन जब पार्टी के जनाधार ही किसी ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए जो काफी बिजनेस माइंडेड सोच से रूबरू होते हैं, उनकी काम करने की नीतियां अलग होती है, तो ऐसे में पार्टी को लेकर मजबूती चलने की अभी हिस्सेदारी जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए हैं। और ऐसे में आरजेडी पार्टी की मजबूती कहीं ना कहीं पप्पू यादव को नजर नहीं आ रही है। वो बार बार कांग्रेस की मजबूती ही बताते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये तक बातें कह दी कि जो बीजेपी इन दिनों बिहार में काफी मजबूती के साथ डटी हुई है, उसे हराने का एकमात्र जरिया भी कांग्रेस ही बताते नजर आए। इसके साथ ही उनके बयानों से हो सकती है कि राजनीति में बड़ी हलचल तेज हो सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस के जनाधार की वो बात करते हैं इन दिनों, तो बिहार में देखा जा सकता है कि वर्चस्व कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़ चढ़ के लोगों के साथ बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के जो तमाम घटक दल के नेता है वो अपना वर्चस्व उतनी मजबूती के साथ पेश नहीं कर पाते हैं बिहार में। लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरी तरह से लगा हुआ है। ऐसे में अगर वो तेजस्वी यादव का दामन पकड़ के कदम पर कदम मिलाकर चलते हैं तो हो सकता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें अच्छा खासा वोट साधने में एक बड़ी पहल हो सके। लेकिन अगर वो तेजस्वी यादव के साथ ना होकर के अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे तो ऐसे में क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।